रात का अंधेरा अब बिल्कुल गहरा हो चुका था। कमरे में सिर्फ दादी की आवाज और बच्चे की धीमी सी सांस चल रही थी। बच्चा आंखें बंद किए हुए धीरे से बोला, दादी, यादें इतनी भारी क्यों होती हैं? दादी ने हल्की सी हंसी के साथ उसके बाल सहलाए और फिर दादी ने कहा, बच्चे, यादें भारी नहीं होती, हम उन्हें समझने में धीरे होते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ी। अभिनव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, बिना किसी शोर के। वो पहले जैसे ही स्कूल जाता, होमवर्क करता, माँ की मदद करता, पर उसके अंदर कुछ और भी चल रहा था। रात को जब सब सो जाते, वो घड़ी को निकाल कर देखता। हर रात घड़ी थोड़ी देर चलती, फिर रुक जाती, हमेशा 7:03 पर, जिसे कोई याद हर रात उससे मिलने आती हो। कभी कभी अभिनव को सपने आते, कोई औरत उसे गोद में बिठाकर लोरी गा रही थी। उसकी आवाज पहचानी लगती थी, पर चेहरा धुंधला रहता। सुबह उठकर वो उदास हो जाता, जैसे कुछ खो गया हो। एक दिन माँ ने नोटिस किया, आजकल कुछ गुमसुम रहते हो। माँ ने कहा, स्कूल में सब ठीक है ना? अभिनव ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ माँ। पर माँ का दिल समझ गया, बच्चे के दिल में कुछ चल रहा है। शाम को अभिनव फिर नदी के किनारे गया। इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी, वो पत्थर खाली था। अभिनव ने घड़ी को देखा, कांटे रुक चुके थे 7:03 पर। मैं आ गया हूँ, उसने धीरे से कहा, पर आप नहीं हो। हवा थोड़ी तेज हो गई, जैसे जवाब देना चाहती हो। तभी उसने महसूस किया कोई पास बैठा है, पर जब मुड़कर देखा कोई नहीं था, सिर्फ नदी और यादें। अभिनव को पहली बार लगा शायद बुढ़िया सिर्फ एक इंसान नहीं थी, शायद वो किसी और चीज का रास्ता थी। उस रात घर लौटकर अभिनव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या जब मैं छोटा था किसी और के पास भी रहता था? माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये सवाल अचानक कैसे आ गया? अभिनव ने सच बोला, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे याद करता है, बहुत ज्यादा। माँ की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर रुक गई। बड़े होकर समझ जाओगे, बस इतना ही कहा। पर अभिनव को लगा ये पूरा सच नहीं था। रात को उसने घड़ी को हाथ में लिया। अगर तुम रास्ता दिखाती हो तो मुझे सच तक ले जाओ, उसने धीरे से कहा। उस पल घड़ी ने हल्की सी आवाज की, सिर्फ एक बार, और फिर रुक गई, जैसे कोई हाँ बोल रहा हो। दादी ने यही कहानी को धीरे से थाम लिया। उन्होंने बच्चे के माथे को छुआ और कहा, सच कभी भागता नहीं बच्चे, हम ही उसे धीरे धीरे पकड़ते हैं। बच्चा नींद के किनारे था, पर उसके मन में एक नया बोझ आ चुका था। अभिनव का सच उससे क्यों छुपाया जा रहा था? रात बिल्कुल शांत थी, जैसे पूरा घर सांस भी धीरे ले रहा हो। बच्चा नींद और जागने के बीच में था। तब उसने धीमी सी आवाज में पूछा, दादी, अगर सच दर्द देता है तो लोग उसे छुपा क्यों देते हैं? दादी ने उसके हाथ को थोड़ा सा दबाया, जैसे हिम्मत दे रही हो, और फिर दादी ने प्यार से कहा, बच्चे, लोग सच को छिपाते नहीं, बस उसके वक्त का इंतजार करते हैं। और कहानी फिर से आगे बढ़ी। अभिनव के घर में कुछ बदल गया था। बिना बोले माँ पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। पापा ज्यादा वक्त घर पर बिताने लगे थे, पर उनकी आंखों में भी एक छुपी हुई चिंता रहती। अभिनव सब महसूस करता था। बच्चे का दिल बोलना नहीं जानता, पर महसूस करना जानता है। एक रात जब बारिश हो रही थी, अभिनव को फिर सपना आया। इस बार चेहरा धुंधला नहीं था। एक औरत उसे सीने से लगाकर बोली, तुम्हारा वक्त आ गया है बेटा। अभिनव ने आंखें खोल दी। बारिश की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। घड़ी चल रही थी, लगातार 7:03 से आगे। अभिनव उठकर बैठ गया। ये पहली बार था। उसका दिल जोर से धड़का। तुम मुझे कहीं ले जा रही हो, है ना? घड़ी ने जैसे जवाब दिया, टिक 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 करके। अगली सुबह अभिनव ने एक फैसला किया। उसने स्कूल के बाद सीधा घर नहीं जाना था। वो अपनी माँ के पास गया।
माँ, आज मुझे कुछ पूछना है। माँ ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गई ये सवाल बचपन का नहीं है। पूछो, माँ ने कहा। क्या मैं आपका ही बेटा हूँ? कमरा बिल्कुल चुप हो गया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अभिनव को अपने पास बिठा लिया। किसने ये बात तुम्हारे दिमाग में डाली? उनकी आवाज कांप रही थी। किसी ने नहीं, आरव ने सच बोला। बस घड़ी ने। माँ ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो बोली, तुम हमारे दिल के बेटे हो अभिनव। हमने तुम्हें पाला, प्यार दिया, अपना सब कुछ दिया। पर फिर वो चुप हो गई और उसकी खामोशी ने सब कह दिया। अभिनव का दिल टूट कर चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठा और नदी की तरफ चल दिया। वहाँ बुढ़िया फिर से उसका इंतजार कर रही थी। आज उसकी आंखों में कोई राज नहीं था, सिर्फ सच था। तुम्हें पता चल गया? बुढ़िया ने कहा। अभिनव की आवाज कांप रही थी। आप कौन हो? बुढ़िया ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा हूँ जो तुमसे अलग कर दिया गया था। वो उसके पास बैठ गई। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, पर हर माँ जन्म से नहीं बनती बेटा। अभिनव ने घड़ी को देखा। तो मैं किसका हूँ? बुढ़िया ने नदी की तरफ देखा। तुम पहले किसी और के थे, जो तुम्हें अपनी सास से भी ज्यादा प्यार करती थी। हवा तेज चलने लगी। अभिनव की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना आवाज के। दादी ने कहानी यहीं रोकी। उन्होंने धीरे से कहा, सच जब सामने आता है ना बच्चे, तो पहले दिल रोता है, फिर ही समझ आता है। बच्चा पूरी तरह नींद में था, पर कहानी का सच जाग चुका था। वो कौन थी जो आरव की पहली माँ थी?